इनके 15 क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिए, ठीक है, और 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो आपका CTET है, जो आपका जुलाई अगस्त में होने की संभावना है और होगा भी, ठीक है, उसमें आप 130 प्लस अप्रोक्स इतने नंबर तो आपके कम से कम आने ही चाहिए, ठीक है। यदि आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है बी ही क्यों हुआ और 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुए, तो आपके जरूर 130 प्लस में मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। इस चैनल पर मैंने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ डेली। एक वीडियो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर जरूर मिल रही है। इसके साथ पैडागोजी, कोई भी आपका एक पैडागोजी का जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियो, एक सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो भी मिल रही है। तो यदि आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, चाहे वो पैडागोजी के सब्जेक्ट की हो, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो है प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता हो कि क्वेश्चन जब आप पढ़ें अपने CTET का, जब आप जो है एग्जाम देने जाए, जब आप उसे पढ़ें तो आप एकदम क्वेश्चन को देखते नहीं, एकदम आंसर पता कर सकें कि हाँ ये इसका आंसर जो है, तो ये इसका आंसर जो है ये होना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू तो आपको जो है आदत हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन करने की। आपका माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है कि कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे उसे पढ़ना है, और इसका जो सबसे वैल्यूएबल जो क्वेश्चन है, जो सही होना चाहिए, वो आप आराम से उसका आंसर लगा लेते हो, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे। यदि आपने नहीं वो वीडियो नहीं देखे तो उसे जाकर जरूर देखें। और जो आज जो क्वेश्चन है वो होएगा आपका यहाँ से, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में। अब क्या है पत्र पत्रिका भाषा सीखने में, क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है साधक है, दूसरा ऑप्शन है आपका बाधक है, बाधक है। थर्ड है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं पत्र पत्रिकाएं, या फिर बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो देखो ये एक है साधक, है ना, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं बच्चे को पढ़ने में हेल्प करती है, क्योंकि इनके थ्रू ही हम जो है भाषा को सीख पाते, अपनी लैंग्वेज को सीख पाते हैं। तो ये क्या है, एक साधन है हमारा, ठीक है, साधक हम ये बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब लेखन कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए आपको वो बताना है। देखो प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने देखो लेखन कौशल की बात की गई है यहाँ पर, है ना, आपको पता नहीं भाषा कौशल नहीं, लेखन कौशल। लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, मतलब राइटिंग, है ना, राइटिंग। लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा हो, तो आपको वो बताना। पहले अपने प्रिंट समृद्ध वातावरण, देखो प्रिंट समृद्ध वातावरण लेखन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो छपा हुआ मटेरियल है, ठीक है ना, उससे लेखन कौशल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही बच्चे की भाषा सुधर, मतलब बच्चे की जो लैंग्वेज है वो नहीं सुधर पाएगी, जो राइटिंग है वो नहीं सुधर पाएगी। दूसरा अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, इससे राइटिंग सुधर सकती है, उससे उसके लिखने के लिए वो मोटिवेट होगा, ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्ति दो, लिख के दो। यदि आप किसी बच्चे से बोलते हो कि भाई तुम्हें आज जो तुमने पूरे दिन में किया उसका 1 पेज लिखना है, ठीक है ना, 1 पेज लिखना है, तो बच्चा उस चीज़ को लिखेगा कि मैंने पूरे दिन में ये काम किया, और उसको लिखेगा। तो क्या कर रहा है, वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है लिखित रूप में। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी। जो लिखा है लिखित कार्य पर शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया है, टीचर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। जब बच्चा अपना कोई लिखित कार्य जो है बच्चे टीचर को देख रहा है, जब मतलब जो लिखित कार्य है बच्चे द्वारा किया गया उस पर टीचर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है कि तुमने कैसा करा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। यांत्रिक मतलब एक टाइमली, मतलब प्रैक्टिस, आप ये बोल सकते हो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, यांत्रिक अभ्यास करना। तो यहाँ पर आपको जो है फोर्थ ऑप्शन भी ठीक होगा, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण ये है कि आप जो प्रिंट समृद्ध वातावरण दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ लिखा लिखाई दे रहे हो, तो उसकी लेखन कौशल तो नहीं सुधरेगा। दूसरी बात, आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आप को सब कुछ चीज़ लिखी लिखाई मिले, मतलब लिखी लिखाई मिले, है ना, आप इतने मतलब आप 12th पास कर चुके हो और आप डाइट या बीएड कर चुके हो, और आपको यदि सब कुछ लिखा लिखाया मिले, है ना, और आपको लिखने का बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए, तो आप यदि ऐसा 3 महीने तक आप बिल्कुल भी पेन को यूज़ नहीं करते हो, तो आपकी राइटिंग भी बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, अपने पर लेके चलिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर जो कम महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है आपको वो बताना है। सुनने कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक होते हैं, तो ये बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उचित नहीं है, ठीक है ना, ये तो उचित है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। देखो सुनना कौशल क्या करता है, भाषा के नियमों को
उनकी पहचान करता है, उनका निर्माण करने में भी हेल्प करता है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक होगा। थर्ड है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो देखो सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो, क्योंकि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है सबसे पहले वो सुनना ही स्टार्ट करता है, ठीक है ना, लिसनिंग ही स्टार्ट करता है, लिसनिंग से उसकी स्टार्टिंग होती है। जब वो आपके शब्दों को सुनता है तो वो उन्हीं को दोहराता है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, तो सुनोगे तो आप बोलोगे भी, तो सुनने के बाद तो आप बोल रहे हो, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी ठीक होगा। तो यहाँ पर जो सबसे उचित नहीं है, उचित नहीं वाला आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, तो कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा सहायक होगी अर्थ की गहनता को समझने में, तो सहस्वर पाठ नहीं होगा, मौन पाठ, द्रुत पाठ और धीमा पठन, तो धीमा पठन भी नहीं होगा और द्रुत पठन भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, मौन पठन होगा, क्योंकि मौन पठन में क्या होता है बच्चा ज़्यादा शब्दों को पढ़ पाता है ना, और उनका अर्थ समझते हुए पढ़ पाता है। आप यदि सहस्वर पाठन करते हो तो आप इतनी ज़्यादा अर्थ नहीं समझ पाओगे जितना जल्दी आप मौन पठन में समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक बात है ना, साइकोलॉजिकल बात है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, शब्दों के जो अर्थ है उनको स्पष्ट करने की सबसे बढ़िया तरकीब कौन से आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। देखो हर बार टीचर ही स्पष्ट कर देगा तो बच्चा कभी खुद अपने तरीके से जो है इनिशिएट नहीं कर पाएगा, खुद अपनी तरफ से कदम नहीं उठा पाएगा। दूसरा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, कि वाक्य का प्रयोग लिखो, ठीक है ना, और उसमें उस वर्ड को रख दो जिसको आपको समझाना है, और बच्चा इसका अनुमान लगाया कि यार इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट तरीका है वैसे देखा जाए तो, अगर आप शब्द के अर्थ निर्माण की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, अंदाजा लगाकर बच्चा सीखता है और इस तरीके से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। शब्द कोश देखना कि उन्हें डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी नहीं दिखानी, छोटे लेवल पर तो हम बात ही नहीं करते डिक्शनरी पे, प्राइमरी लेवल पर। और फोर्थ ऑप्शन है शब्दों की व्याख्या करना, तो देखो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा कथन शामिल नहीं है, तो शब्द भंडार का विकास शामिल होना चाहिए, मतलब कहानी कथन में शब्दों का भंडार विकसित हो पाता है बच्चे का, ठीक है ना, कहानी के द्वारा अपने जो है शब्द भंडार में बच्चे वृद्धि कर लेते हैं। कल्पनाशीलता का विकास, कहानी से बच्चे इमेजिनेशन कर पाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, एक घोड़ा था, घास खा रहा था, है ना, एक कुम्हार था, एक लोहार था, उसके पास लोहे की कुल्हाड़ी थी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। सृजनात्मकता का विकास होता है, अब बच्चे जब इमेजिनेशन करते हैं तो बच्चा अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हुए अपनी इमेजिनेशन से भी कहानी बना सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय, तो भाषा के लिखित रूप से परिचय कहानी कथन का ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे कम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, या फिर ये कहानी कथन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, पढ़ने में दिक्कत होती है लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बेहतर है। सोहेल की समस्या है, अब देखो सोहेल नाम का जो बच्चा है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बहुत सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोहेल नाम का बच्चा है उसे पढ़ने में तो ठीक है, नॉर्मल बच्चा है, लेकिन उसे सब पढ़ने में दिक्कत हो रही है। शब्दों में क्या कर रहा है, सा को वास पढ़ रहा है, वास को सा पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, वाह को भा पढ़ रहा है, माँ को भा पढ़ रहा है, ठीक है ना। एक होता है धा से धनुष और एक होता है घा से घर, इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो किस चीज़ से ग्रसित है बच्चा आपको वो बताना है, तो है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया आपका मैथ से होता है, MATH मैथ। डिस्ग्राफिया आपका लिखने शारीरिक विकार हो सकता है, लेखन विकार भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बच्चा दिक्कत करता है लिखने में। मोस्टली क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेखन में, लेकिन जब आप DSSB का एग्जाम दोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि एक बच्चा है वो चीज़ों से मतलब हाथों से चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो किस चीज़ से कौन से विकार से ग्रसित है, तो आप बोलोगे डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, ठीक है। तो डिप्रेशन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परस्पर बातचीत मुख्यतः। अब हम आपस में बातचीत करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा आपको बताना। पहला, समय की बर्बादी। तो समय की बर्बादी नहीं होती परस्पर बातचीत करने से, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करना। तो बातचीत देखो, आप यदि कितने अच्छे इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हो ना, कितना भी अच्छा आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, कितनी अच्छी आपने लेसन प्लान अपना बना, लेसन प्लान LP लेसन प्लान बना दिया हो, कितने अच्छा, लेकिन आपको क्लास में थोड़ा बहुत शोर, बच्चों के आपस में बात करने की, फुनाने की, ठीक है ना, हाँ, आवाज़ जरूर सुनाई देगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चे कुछ टॉपिक को पढ़ते समय ये बता सकते हैं कि सर ये इसका आंसर ये दे रहे हैं, है ना, और इसका मुझे पहले से पता था, इस तरीके से बच्चे को जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, सुनने और बोलने के अनुशासनहीनता, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। जब आपस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन कर रहे हो, यदि दो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं, वो इसकी बात सुनेगा, सुनने के बाद उसको इनकोड, मतलब इसको डिकोड करेगा, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करेगा, फिर ये डिकोड करेगा इसकी बात को, फिर इसका रिप्लाई करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो सुनना और बोलने कौशल को सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, ठीक है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस स्तर पर वो किसका प्रयास करेगी, तो छंद समझाना का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि 8वीं क्लास की बच्ची है। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, अच्छा, ये टीचर है। अलंकारों का भी नहीं ध्यान देगी और ना स्वर पाठन करेगी। तो यहाँ पर जो साहित्य विधाओं से परिचय कराओगी, साहित्य की जो विधाएं होती हैं उनसे परिचय कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका B है, वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर B ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है। पहला है आपका भाषा सौष्ठ्य की महत्ता। देखो, भाषा सौष्ठ्य की मतलब भाषा की महत्ता आप बोल सकते हो, पहला ऑप्शन सही होगा आपका, अलग नहीं करता ये। शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, ये भी ठीक है, दोनों में होती है, गद्य और पद में, दोनों में, कविता और गद्य में। और भाषा प्रयोग की छटाई ये भी होती है, लेकिन जो गद्य है ना, ये जो है आपके गद्य से आपको जो कविता का उसको अलग करते हैं, मतलब गद्य और आपका पद्य होता है ना इस तरीके से, तो ये आपको इससे अलग करती है। जो भाषा की, जो साहित्य की सभी विधाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। आपको यदि पता हो कि जो साहित्य की जो विधाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले है आपके गद्य, दूसरे पद, तीसरे व्याकरण और चौथी है रचना। तो रचना में क्या था, जो खुद की जो रचना होती है, जो कोई व्यक्ति रचना करता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो हिंदी की मैंने कराई है उसमें मैंने स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन कराए हैं, ये बाद के ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 30 हो गया। तो हाँ 15 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सांस्कृतिक वाली उस वीडियो में मैंने बताया कि यूपी का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, झारखंड, दोनों बच्चे की संस्कृति और भाषा एकदम अलग होगी। उस क्वेश्चन में संस्कृति और भाषा दोनों था। तो यहाँ पर जो वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, बहुत सांस्कृतिक वाली कक्षा, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए, भाषा शिक्षक को। पहला ऑप्शन है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, गलत। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, कौशलों पर ही मतलब किस पे, इस पे ज़्यादा फोर्स डालना है कि अभिव्यक्ति ही कर सके बच्चा, तो हमें ऐसा नहीं करना। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, जब आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, आप यकीन नहीं मान सकते। आपको यदि पता हो कि जो व्यक्ति एक लैंग्वेज को जानता है, ठीक है ना, वो कम इंटेलिजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू उस व्यक्ति से जो 2 से 3 लैंग्वेज जानता है, या फिर 3 से 4 या 5 से 7 लैंग्वेज जानता है, ठीक है ना। जो आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज जानोगे आप उतने ही इंटेलिजेंट होते चले जाओगे, ठीक है ना। आपका माइंड जो है उतना ही क्रिएटिव, सृजनात्मक होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी सोचने की जो क्षमता है ना आपकी वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को गलत, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का
आधार मुख्यतः होना चाहिए। अब भाषा में आप, हाँ, आपने बच्चों को बोलना तो सिखा दिया, लेकिन अब आपको बच्चों को बताना कि बेटा आपने ये पढ़ तो लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि खाने का मतलब फूड होता, मतलब खाना है सामने रखा है तो इसका मतलब फूड हो गया। लेकिन यदि मैंने आपको कोई बताया, कुछ कविता बोला, तो कविता का मतलब क्या है, ठीक है। तो कविता नाम भी हो सकता है, कविता वैसी कविता भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तक। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, कि आप पाठ्य पुस्तकों को पढ़ोगे और उसमें जो शब्द है उनके अर्थ भी तो लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्थ भी लिखा होता है, यहाँ पर शब्द होता है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है। तो ये पाठ्य पुस्तकों में लिखा होता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मुख्य आधार के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका समाज, संस्कृति, परिवेश। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। अब हर बार शिक्षक ही अर्थ बता देगा तो करी, मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि करी कराई खीर देना ना, करा कराया दे देना बच्चे को, तो बच्चा अपना एफर्ट्स नहीं मारेगा, तो वो भाषा के क्षेत्र में तो पीछे रह जाएगा अपना, है ना। तो थर्ड ऑप्शन में आपका गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है शब्दकोश देखना। तो शब्दकोश देखने के लिए भी नहीं बोलोगे और आप खुद भी नहीं दिखाओगे एज ए टीचर। यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो है भाषा, समाज, सांस्कृतिक, परिवेश। जो उसका समाज है, उसके समाज में जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसकी संस्कृति में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उसके अर्थ को बताएंगे कि बेटा देखो आपकी संस्कृति में इस शब्द को ये बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। पाठ्य पुस्तक क्या सहायता करती है आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराने में, मतलब उन्हें एकदम रटवा देना व्याकरण के जो नियम है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। देखो कविता हो गई, कविता है ना, या फिर मैं यही बोलूँ गद्य पद्य, है ना, ये हो गई। ये क्या विभिन्न छटाएं तो हैं, आप इसमें देख सकते हो कि बच्चा इन्हें पढ़ता है, एक हृदय में पढ़ता है कविता को, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों का आकलन करती है। देखो बच्चों का आकलन नहीं करती है, क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चन में इसमें आकलन की कहीं बात नहीं की गई है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो पर्वों की जानकारी भी नहीं देती है, माना चैप्टर है लेकिन पूरी बुक में पर्वों के मतलब त्योहारों के बारे में थोड़ी बताया क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। देखो विविध अर्थ वाले प्रश्न अच्छे माने जाते हैं और इनको विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछ सकता है भाषा आकलन में, मान सकते हैं इसको। श्रुतलेख और सुलेख ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषिक संरचना पर आधारित हो, भाषा की संरचना पर आधारित हो और विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। तो ज़्यादा जो आपका सही ऑप्शन है वो है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। एकांकी पाठ किसमें सहायता करते हैं, लेखन कौशल का विकास करने में। लेखन कौशल का विकास करने में एकांकी पाठ सहायता करते हैं, नहीं। दूसरा ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, ये ठीक है आपका। संदर्भ के अनुसार आप किस शब्द पर ज़्यादा जोर देना चाहते हो और किस पर कम जोर देना चाहते हो, एकांकी से इस चीज़ का पता चलता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। थर्ड है वाक्य संरचना की जानकारी। तो वाक्य की संरचना की कैसे हो रही है उसकी जानकारी बच्चे को पहले मिल जाती है, तभी तो वो एकांकी तक पहुँच पाया। फोर्थ ऑप्शन है अभिनय की कुशलता। अभिनय तो वो होगा कि जो आप नाटक करते हो, हाँ, आपको जो है प्ले पता होना चाहिए कि प्ले की जो कितने टाइप के प्ले होते हैं, किसने दिए थे, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या फ़ायदा होगा, आपको वो बताना है। पहला श्रवण कौशल का विकास हो। तो देखो मान सकते हैं, चलो मान लिया हमने, बोलने का विकास, श्रवण कौशल का विकास हो, दूसरों से सुनेंगे तो विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो बाल साहित्य हम बच्चे को दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो नहीं होगा, चलो मान लिया हमने गलत कर दिया, ठीक है। लेखकों से परिचय बच्चों को पता ही नहीं है इस लेवल पर, कि प्राइमरी लेवल पर तो पता ही नहीं होता कि लेखक की जो है किस लेखक ने लिखी है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, कि अलग अलग विविध प्रकार की जो है सामग्री होती है बाल साहित्य में, ठीक है, उनको पढ़ने के मौके देना।
ये है जो हमारा मेन मोटिव है, ताकि बच्चा पढ़े और अपनी जो भाषा के जो है उसमें शब्दों में वृद्धि कर सके। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता। देखो चरित्र चित्रण करने की यहाँ पर बात नहीं करेंगे हम, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है हिंदी पैडागोजी के अप्रोक्स 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के आपके जो भी सब्जेक्ट है PEDA पैडागोजी के जितने भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डेली। एक वीडियो आपको पैडागोजी की मिल रही है और एक वीडियो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की मिल रही है। टाइम है आपका 6 बजे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की मिल जाएगी और आपको 6:30 पर आपको मिल जाएगी एक पैडागोजी की वीडियो। यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो वीडियोस पहले की जो है नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, ताकि जो है वीडियो मुझे सपोर्ट मिल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और मैं इसी तरीके से आगे वीडियो बनाता रहूं। और ये वीडियो आपको सिर्फ टेट एग्ज़ाम में ही नहीं, मतलब CTET में ही नहीं, आपका जो अदर टेट एग्ज़ाम है उनमें भी हेल्प करेंगी। जैसे आपका रीट हो गया है ना, रीट का एग्ज़ाम होता है, HTET हो गया या कोई भी और अदर स्टेट टेट के एग्ज़ाम है, उन सभी स्टेट टेट एग्ज़ाम में भी आपकी जो है ये वीडियो हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।